कोई ऐसा कैरेक्टर जो कि बहुत नेगेटिव हो, लाइक जिसमें बहुत ज़्यादा मार्जिन हो आपके पास प्ले करने का। ओके, बहुत लाइक स्वीट और कॉन्फिडेंट वाला तो कर लिया ना, आप चले थोड़ा उस तरफ भी जाते हैं, लाइक थोड़ा फिक्शन और थोड़ा सा टॉक्सिक भी बोल सकते हैं। आई वुड लव टू प्ले दैट, लेकिन उसमें मुझे ये मज़ा आएगा करने में। एक्टिंग का शौक तो बचपन से ही था, लाइक वीडियोस वगैरह देखती थी जब इंटरनेट पे, और दूसरा डब स्मैश जब आया था तो लोगों की वीडियोस देख रही होती थी, और मूवीज़ में कैरेक्टर जितने होते थे मैं बोलती थी कि यार कितना मज़े का कर रही है, और फिर उसके बाद उसको कॉपी करती थी, मिमिक करती थी। तो वो तो तब से है, आई ऑलवेज वॉन्टेड टू बी एन एक्टर, बट इट्स जस्ट कि मुझे पता नहीं था कि हाउ टू गेट इन टू दिस। सो वो फिर एक पूरा प्रोसेस करके फिर somehow I just jumped in here. I love making reels. मुझे एडिटिंग का इतना शौक है, और मैंने तो प्रॉपर कोर्स किया था, लाइक इंटरनेट पे देख के मैं क्लोन्स पे और VFX पे, एडोब पे, मैं हर चीज़ पे एडिटिंग करती थी, अभी भी करती हूँ, लेकिन इट टेक्स टाइम। तो फिर अभी मैं जस्ट कीप माई कॉन्टेंट रियली सिंपल और मज़े का रखती हूँ, लेकिन मुझे शौक बहुत है बनाने का। जहाँ बस जाऊँ वहाँ मुझे रील्स चाहिए होती है। मतलब अगर आप देख लें अभी कुछ अनकही का, तो जितनी भी रील्स BTS की आपको दिखेंगी, दैट इज वन एंड ओनली बाय मी, देयर इज नो वन एल्स। एग्जैक्टली, वो हम लोग फ्री टाइम्स में यही कर रहे होते थे जब हमारे सीन्स नहीं होते थे, तो मैं और अहमद साहब चले आ जाए बनाते हैं रील्स। डेब्यू सीरियल था तो वो उस वक्त अहमद साहब थे उसमें, मेरा फर्स्ट सीरियल था, तो मेरी उनसे वहीं सेट पे अटैचमेंट ही इतनी हो गई थी। हर चीज़ में उनसे जा के पूछती थी कि अच्छा मुझे बताएं मैं सही कर रही हूँ या नहीं, या मुझे इसमें कुछ और करना चाहिए। इट वाज सो, ही इज स्टिल सो क्यूट, मुझे हर चीज़ में बताते थे कि अच्छा देखो तुमने बहुत अच्छा किया, लेकिन ये इस तरह करो, इस तरह करो। तो वो हम लोग की ऑफ स्क्रीन बॉन्डिंग भी बन गई। उसके बाद फिर हमारे प्रोजेक्ट्स हमने कितने साथ किए, बेटियाँ में ऑलमोस्ट वी वर टुगेदर फॉर लाइक 9 months स्ट्रेट। तो डेली मिलना, डेली गपशप, तो अब तो वो उनको सब पता होता है कहाँ पाई जाती हूँ मैं, कहाँ नहीं। आपको रिस्पॉन्स ही नहीं मिलता, आपको जवाब ही नहीं आता, दैट्स नॉट हाउ इट इज़, लाइक यू जस्ट हैव टू कीप ट्राइंग। मेरा भी यही था, मैंने कोशिश करती रही, मैं ऑडिशंस देती रही, जहाँ मुझे मौका मिलता था वहाँ बस में रहती थी। और दूसरा ये कि ऑल्दो मेरा इंस्टाग्राम और ये टिकटॉक वगैरह भी मैं साथ में बना रही होती थी, बिकॉज शौक है ना एक चीज़ का, तो जो शौक है उसका कोई मूल नहीं होता, और वो कहीं ना कहीं जाके क्लिक हो जाता है। सो इट वाज जस्ट लाइक अ क्लिक अवे बाय माय कमर्शियल। औलाद के बाद आई थिंक मैंने 1 साल पूरा वेट किया। आई जस्ट डिड द प्रोजेक्ट फॉर 7 स्काई, उस वक्त किया था, लेकिन इट वाज नॉट दैट बिग अगेन, बिकॉज वो मेरा पहला प्रोजेक्ट था 7 स्काई के साथ। तो मैंने ये नहीं देखा कि ओके औलाद में मैंने इतना बड़ा रोल किया तो उसके बाद मेरी एक्सपेक्टेशंस उतनी हाई हो गई कि नहीं मुझे कोई बहुत अच्छा रोल मिलेगा। तो इट्स नॉट अबाउट द कैरेक्टर, इट्स अबाउट समटाइम्स यू ऑल्सो हैव टू मेक श्योर कि आप उस चीज़ में जंप इन कर सको जहाँ पे आपको कोई नहीं जानता। तो कुछ थोड़े बहुत आपको वो चीज़ें करनी पड़ती हैं। तो मेरा भी यही एक्सपीरियंस लाइक रहा है औलाद के बाद भी, इवन कुछ अनकही में। आई थिंक बाय टाइम मैंने वेट किया है इस चीज़ का, और लग भी अब अल्हम्दुलिल्लाह लकी तो मैं हूँ, वैसी बात तो कह सकते हैं, ये बात लगती है। हमारे घरों में इस तरह की लड़कियां हर घर में पाई जाती हैं। अगर मैं अपनी बात कर लूँ, मेरे घर में मैं ही ऐसी हूँ जो बिल्कुल सबसे, अम्मा कहती थी किस पे चली गई हो बेटा, किस पे चली गई हो, बस है ऐसी लड़कियां होती हैं हर घर में, और इस तरह की कैरेक्टर्स इसी वजह से हम पोर्ट्रे करते हैं, सो दैट वी कैन रिलेट समहाउ। लेकिन मैं तो फिर भी कहीं ना कहीं जाके ओके शिट नहीं ये नहीं करना, लेकिन वो तो ऐसे ही करना है तो यही करना है, वो शी इज फेयरलेस। लेकिन मैं समहाउ मैं कहीं सम पॉइंट में आके हो जाती हूँ कि नहीं यार कुछ शिट ही करना चाहिए, नहीं ओवर थिंकिंग वाला मुझे एक होता है ना, वो आ जाता है मेरे अंदर। लेकिन शी इज़ नॉट। मुझे नदीम सर ने पहले ही ये चीज़ बोल दी थी कि जितनी एफर्ट्स करोगी उतना लगेगा कि तुम वो एक चीज़ तुम्हारी एक्सप्रेशंस में आ जाती है। जस्ट डू इट इन योर ओन वे, जस्ट डोंट थिंक कि तुम कुछ एक्ट कर रही हो या क्या। और मैं वैसे ही करती थी, लाइक जैसे मैं अभी बात कर रही हूँ आपसे, आई वाज जस्ट लाइक दैट। इट वाज जस्ट द कैरेक्टर जो कि मैंने एक अपने अंदर कर लिया था कि ओके शी इज समवन, शी थिंक्स दैट वे, सो दैट उस तरह की बॉडी लैंग्वेज, उस तरह का उसको कॉमिक टाइमिंग में सारा डिफ्रेंशिएट करके सारी चीज़ें करना। अदरवाइज कोई एफर्ट्स मैंने इसमें कुछ खास नहीं की, इट्स जस्ट ऑल कमिंग फ्रॉम माई हार्ट। आई थिंक आई वांट टू डू समथिंग, अगर आप देखें कोई ऐसा कैरेक्टर जो कि बहुत नेगेटिव हो, लाइक जिसमें बहुत ज़्यादा मार्जिन हो आपके पास प्ले करने का। ओके, बहुत लाइक स्वीट और कॉन्फिडेंट वाला तो कर लिया ना, आप चले थोड़ा उस तरफ भी जाते हैं, लाइक थोड़ा फिक्शन और थोड़ा सा
टॉक्सिक भी बोल सकता है, वुड लव टू प्ले दैट, लेकिन उसमें मुझे ये मजा आएगा करने में। सी एज एन एक्टर मैं ये समझती हूँ, एज एन एक्टर थोड़ा सा बंदा सेल्फिश भी होकर सोच सकता है इस बारे में, और अगर मैं हो गई तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने जो मुश्किल किया था उसमें मेरा नेगेटिव ही था एक तरह से, तो लेकिन ये था कि वो इतना ज़्यादा पावरफुल नहीं था, लेकिन ये कि अगर मुझे अपॉर्चुनिटी मिली जाए ऐसी तो आई वुड लव टू प्ले अ नेगेटिव रोल। आई मीन आग लगा दूंगी मैं। अभी मैंने स्टोरी मेरी कुछ अनगई की जो बताई थी कि जब स्क्रिप्ट मेरे हाथ से चला गया, जब मुझे पता चला कि ओके आई एम नॉट कास्टेड, मतलब मैं बड़ी अपसेट हो रही थी। मैं कहा शिट यार, ओ गॉड नो, दैट वाज द बिगेस्ट चांस, हाउ डिड आई मिस दैट। लेकिन फिर मैंने कहा कि नहीं, इट्स ओके, इट्स फाइन। 6 महीने बाद, अभी कुछ टाइम बाद कुछ और मे भी हो सकता है, अल्लाह ताला के कुछ और प्लान्स हो, लेकिन वो फिर वापस आ गए ना। बस लाइक ये क्या हुआ। लेकिन ये है कि तो उस वक्त था कि ओके चली गई एक चीज़, लेकिन ये है कि उस पर बंदा थोड़ा सा मोराल आपका डाउन हो जाता है फॉर द टाइम बीइंग, लेकिन आप पिक कर लेते हो दोबारा से। दैट्स हाउ इट इज़। आई एम डूइंग अ प्रोजेक्ट फॉर हम टीवी एंड अगेन अभी मैं थोड़ा सा दे देती हूँ कि उसमें थोड़ा उसका ट्रैक है पॉजिटिव से टर्न ले लेती है वो टवर्ड्स, है उसका कैरेक्टर बहुत अच्छा, लेकिन शी इज़ इन लव। तो जब आप किसी से मोहब्बत कर बैठते हैं तो मोहब्बत में तो फिर कुछ भी कर बैठते हैं। तो वैसा उसका कैरेक्टर है कि वो होती सीधी बंदी है लेकिन टेढ़ी हो जाती है किसी के कहने, मतलब किसी की बातों में आके। तो दिस इज समथिंग न्यू, आई थॉट आई शुड गिव इट अ ट्राई। लेट्स सी लोगों को पसंद आता है कि नहीं आता।